Done all? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, I'm waiting. Do it. Do it. Let everyone complete, guys. Done, everyone? Rub करूं? Yes, sir. Okay. अब guys एंड करेक्शन से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. ओके तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे. विल सी कि कर पाते हो या नहीं. राइट? Write down the question. Prove that end correction of a pipe. Prove that the end correction of a pipe closed at one end. I repeat. Prove that end correction of a pipe closed at one end is given by. I repeat, everyone. Prove that the end correction of a pipe closed at one end is given by E is equal to N2 L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2 दिख रहा है ये इक्वेशन? Yes, sir. E is equal to N2 Yes, L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2. लिखे? ये लिख लो, फिर इसको मैं प्रूफ करता हूं. पहले ये प्रूफ आप लोग देख लो, फिर ओपन ऑर्गन पाइप से रिलेटेड में दूसरा कंडीशन आप लोगों को दूंगा, तो वो आप लोगों को ट्राई करना है. ओके, इज इट क्लियर? सर Yes, sir. बोलो. सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना. Question is, prove that the end correction of a pipe closed at one end is given by E is equal to N2 L2 minus N1 L1 upon N1 minus N2. लिखे? यस सर, थैंक यू सर. अब इसको प्रूव करता हूं मैं, जरा ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद दूसरा आप ट्राई करना है. ठीक है? देखो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोला है, यस और नो? यस सर. For the first resonance, everyone, we use N1 which is equal to V upon क्या था? 4L था. L को किससे रिप्लेस करेंगे? L प्लस 4 L1 प्लस ही. क्यों L1 पुट किया मैंने, समझ में आया? क्योंकि जो चीज प्रूफ करने को दी है वहां पे सिर्फ N1 और L1 है और किसी में कोई भी सीक्वेंस नहीं है. यस और नो? So if we find out the V, अगर हम लोग V यहाँ से फाइंड आउट करें तो इक्वेशन क्या मिलेगा? V is equal to 4 N1 L1 plus E, right? It is the equation number 1. After the equation number 1, for second resonance, for the second resonance, we use the N2 which is equal to V upon 4L, right? यस सर. यस सर. तो L को किससे रिप्लेस कर देंगे? सेम फॉर्मेट, L2 plus C, right? So if we find out the V, so 4 N2 plus L2 plus C. Yes or no? Yes. That is the equation number 2. Now from equation 1 and 2, either we will compare the equation 1 and 2. Compare equation 1 and
If we compare them, so what we had the equation over there, दोनों ही v है, right? Yes, sir. हाँ So सर 4n1 L1 plus E is equal to 4n2 L2 plus E, right? Yes, sir. यस सर Where the 4 will get cancelled, n1 को हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, n1 L1 plus n1 E is equal to n2 L2 plus n2 E. Yes or no? यस sir. सर यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, sir. सर लिख लो, ये लिखो पहले पूरा. That's it. Done everyone? Yes, sir. ये ऊपर के यस स्टेप्स तो लिखे ना आप लोगों ने, ये ऊपर के स्टेप्स तो लिखे हो ना? हाँ सर ओके ओके. अच्छा, जो इक्वेशन हम लोगों को प्रूव करने बोला हुआ है, वो इक्वेशन लिख के रखा है आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, sir. यस सर तो देखो वहां पे N2 L2 प्लस में है, दिख रहा है आप लोगों को? N2 L2 क्या है, प्लस में है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, N2 L2 को प्लस में रहने दो, N1 L1 इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, राइट? अब उसके बाद यहाँ पर जो N2E है उसको अगर मैं इक्वल के इस साइड लेके आऊंगा, सो N1E माइनस N2E, राइट? यस सर तो अब अगर यहाँ से मैं E को कॉमन कर लूं, सो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1. क्या फाइंड आउट करना था हमें? E. इक्वेशन में क्या होगा, N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2. सुना आप लोगों ने? यस प्रूव्ड हो गया? Yes. समझ हाँ, में? sir. जो चीज प्लस में रखनी है उसे प्लस में रखोगे, और जो चीज माइनस में है उसको इक्वल के दूसरे साइड से लेकर आओगे. समझ में आ रहा है फॉर्मेट? हाँ, sir. लिख लो ये पूरा. हाँ सर
Done, sir. Done all? Yes, sir. Done, sir. ये किसके लिए था? Closed organ pipe. अब ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है? लिख के हुआ ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So Yes, sir. write down next question. Prove that in case of prove that in case of prove that in case of pipe open at both ends. Prove that in case of pipe open at both ends. Pipe open at both ends. The end correction is E is equal to N1 L1 minus N2 L2 upon 2 N2 minus N1. सर एक बार रिपीट करो ना. Prove that in case of pipe open at both ends, the end correction is, देख रहा है ना ये फॉर्मूला, ये लिख लो, आपको ये प्रूव करना है. ओके Yes. हाँ सर. ओके, डू इट. Done, sir. डन ऑल. लेट एवरीवन कंप्लीट. हाँ, Done, sir. सेम फॉर्मेट में करना है, सेम.
Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जिसे नहीं आया पूछ सकता है। हाँ, जिसे नहीं आया है वो पूछ सकता है। गिव मी अ कंफर्मेशन एवरीवन। अहमद, आफ्ताब, अर्जुन, अनुष्का, सौरभ, चंदन, धीरज, Done, sir. दिशांत, दिशांत, अस्तिता, Done, हर्ष। sir. अब जिन्होंने किया है वो देख लो कि उनका राइट है या नहीं, और जिन्होंने नहीं किया है भाई वो लोग सॉल्व कर लेना जरा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? सेम फॉर्मेट में हमें सॉल्व करना था फॉर फर्स्ट रेजोनेंस। फर्स्ट रेजोनेंस के लिए क्या होता? N1 is equal to V upon 2L. 2L। L को किससे रिप्लेस करूं? L1 plus L1 plus 2E. L1 plus N 2E, plus 2E. right? All. So if we find out the V from there, so 2 N1 N1. L1 plus 2E, right? equation That 1. is the Yes. equation Yes, sir. number 1. 1. After the equation number 1, for second resonance, for second resonance, N2 which is equal to V upon 2L again, so that V upon 2 L2 plus 2E, right? Yes, sir. Sir. तो जब हम लोग V फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2N2 L2 plus 2E. It is our equation number 2. Yes. Again we'll compare Yes, equation 1 and sir. 2. Compare equation 1 and 2. If we compare them, so here we'll get the equation that 2 N1 L1 plus 2E is equal to 2 N2 L2 plus 2E, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे guys 2 will get cancel. Bracket open करेंगे, N1 L1 plus 2 N1E is equal to N2 L2 N2 L2 plus 2 N2E, right? अब देखो वहां पे प्लस में Yes. किसको रखा हुआ है? N1 L1 N1 या फिर L1. N2 L2 को? N1 L1 किसमें है? प्लस में है ना? प्लस में सर, हाँ। और N2 L2 किसमें है? माइनस में है। हाँ, माइनस में। तो समझ में आया किसको लेके जाना है दूसरे साइड? N2 L2. Yes, sir. तो यहाँ पे N1 L1 एज इट इज रहेंगे, N2 L2 माइनस में आ गया, और यहाँ पे 2 N2E माइनस 2 N1E, राइट? सो यहाँ Yes, पे sir. कॉमन क्या होगा? कॉमन क्या होगा यहाँ पे? 2E. 2E गेट कॉमन, 2E. 2E, sir. N2 minus N2 N1, minus N1. right? So if we Yes, find out the E, sir. तो क्या होगा? N1 L1 minus N2 L2 On 2. upon 2 2 N2 N2. minus 2 N1. and 2 minus N1. गुड। यहाँ पे N1 L1 minus N2 L2। लेट मी नो कितने लोगों ने राइट निकाला था? रेज योर हैंड। मैंने ओके, आयुष, सौरभ, अस्तिता, स्नेहल, अफजार, खुशहाल, रजत, आफ्ताब, प्राची, सूरज, ओके, भावेश, साइमा, दिशांत, और बाकी भाई अहमद, अंशुमन, अनुष्का, अर्जुन, धीरज, दिशा, हर्ष, जयेश, कादिर, करण, खुशहाल, कोमल, मीत। मीत नहीं आया? प्रांजल, पूर्वा, प्राची, मीत,
लेक्चर में हो या नहीं? लेक्चर में। हाँ, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लो एंड लेट मी नो कि क्या डाउट है इसमें। सिंपल तो था। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। और जरा सब लोग वीडियोस ऑन करो अभी। सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए। साइमा, भावेश, रजत, स्नेहल, सौरभ, आफ्ताब, अहमद, अंशुमन, अर्जुन। अर्जुन वीडियो ऑफ है आपका, शक है मुझे। सर अर्जुन, ऑन कर रहा हूँ सर वो। हाँ सर, हाँ और सर। ये सॉल्व किया कि नहीं? सर हाँ सर, कर रहा हूँ। कर लो। और नहीं हुआ रहता है तो पूछ लेना है अर्जुन, ठीक है? ऐसा कुछ मतलब ओके सर। पूछने में शर्माना नहीं है, सीखने आए हो होता है। हाँ सर। ओके आयुष, सर। भावेश, वीडियो ऑन कर को। निशांत, अस्पिता, हर्ष, जयेश, तुषार, वीडियोस ऑफ हैं आप लोगों के। ओके सूरज, ये लिख के हो जाए देन लेट मी नो। हाँ, देन विल मूव। हो गया? हाँ सर। रब कर दूं? हाँ सर। ओके। सूरज, सूरज शुक्ला लिखा है या नहीं आपने? अरे धीरज, माइक म्यूट पे कर लो। ओके, अभी तक चैप्टर में कितने डेरिवेशंस हुए, क्या काउंट किया आप लोगों ने? हाँ, 3 डेरिवेशंस हो चुके हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड, नहीं 3 नहीं 4 हुए हैं ना। हाँ एक सर। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड हुआ है, ओके। दूसरा ऑसिलेशन चैप्टर के जैसा एक हुआ है इंटेंसिटी वाला, और 2 क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप पे। टोटल 4 डेरिवेशन हो चुके हैं। यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। इस चैप्टर में टोटल Yes, 6 डेरिवेशन हैं गाइस। sir. 6 में से एक डेरिवेशन आना तय है, ये बात याद रखना। तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उनके वेरियस मोड फाइंड आउट किए हैं, यस और नो? यस सर। तो वैसे ही अब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे डेरिवेशन क्रिएट होने वाला है, सेम फॉर्मेट में जैसा आप लोगों ने क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में डेरिवेशंस फाइंड आउट किए हैं, सेम फॉर्मेट में डेरिवेशन मिलने वाला है, ओके। यस। अब राइट डाउन। उसके पहले गाइस कुछ टर्म्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं, वो पहले समझ जाओ। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन एम। टी का मतलब है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ओके। और m का मतलब है लीनियर डेंसिटी। सुना सबने? लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। सुना सबने? मास पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल m को हम लोग कैपिटल M अपॉन L भी लिखते हैं। दैट मास ऑफ द वायर एंड दैट कैपिटल L which is representing the length of this string. Is that clear all? नोट करो और लिखो ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी। क्या लिखोगे? Transverse wave velocity. ये ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोगों को।
लिखे सबने? Yes, sir. What about all? Done, sir. Done everyone? Yes. Okay. याद रहेगा इस कि ये ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी है और सिर्फ वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? इसी चैप्टर में बताया था मैंने, भूल गए? v is equal to n lambda, इसी चैप्टर में बताया था ना? Yes. v is Yes, equal sir. to n lambda, N that is the wave lambda. velocity. कौन सी वेलोसिटी है ये? Wave velocity. और अगर ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या होगा? Under root T upon M. अंडर रूट टी अपॉन एम। उसके अंदर स्मॉल m क्या है? Linear density. लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Capital M upon L. मतलब मास पर यूनिट लेंथ क्या है? Mass per unit length. याद रहेगा सबको? Yes, sir. आगे बढ़ जाएं? हाँ sir. The fifth derivation in this chapter. Write down question with neat diagram. With neat diagram. Explain. With neat diagram. Explain. Explain various modes of vibrations. With neat diagram, explain various modes of vibrations. Various modes of vibrations of a stretched string. Of a stretched string. I repeat, with neat diagram, explain various modes of vibrations of a stretched string. Of a stretched string. लिखे सबने? Yes sir. Yes, sir. Of a stretched string. Sir, repeat और लिख के वापस रिपीट करूं? हाँ sir. With neat diagram. With neat diagram, explain various modes. MODES. Various modes of vibrations of a stretched string. Of a stretched string. Stretched string. लिखा? हाँ sir. Yes or no? और लिखो। Yes sir. अब दूसरा क्वेश्चन लिखो उसके बाद। Show that even as well as odd harmonics. Show that even as well as odd harmonics are present. Show that even as well as odd harmonics are present as overtone. As overtone in modes of vibration of string. In modes of vibration of string. In modes of vibration of string. लिखे सबने? Yes sir. Yes, sir. ओके अब याद रखना गाइज, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर सेम ही होगा। अच्छा, वेरियस मोड का मतलब क्या है? वेरियस मोड का मतलब क्या था, पहले ये बताओ। Fundamental mode. First Fundamental overtone, overtone. second overtone. राइट। फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट लूप है उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड। जो सेकंड लूप है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। जो थर्ड लूप है उसको क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. तो उनसे रिलेटेड कुछ डायग्राम है, वो ध्यान से देख लो पहले। वी आर हैविंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग।
तो सबसे पहला कौन सा मोड आता है? फंडामेंटल मोड। Fundamental mode. फंडामेंटल मोड। सुना सब लोगों ने? सो हाउ मेनी नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्रेजेंट ओवर हियर? 2 nodes, 1 anti Two nodes. nodes, one Two antinode. nodes, one antinode. यस, 2 नोड। नोड का मतलब क्या था? मिनिमम Minimum, एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड का मतलब क्या था? maximum मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। राइट। तो यहाँ पे दैट स्मॉल एल विच इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे सिंगल लूप है, तो सिंगल लूप का वेवलेंथ क्या होगा? लैम्बडा। लैम्डा। हाँ? क्या बोल रहे हो? दो नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। सुना? यस सर। तो एक लूप है ना, तो एक लूप मतलब क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होगा ना? हाँ भूल गए? सर। Yes, हाँ sir. सर। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेव प्रोग्रेस कब होगी? जब दो लूप होंगे एक साथ। तो यहाँ पे एक ही लूप है, तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। यस और नो? यस सर। तो ये तो था पहला मोड। यस और नो? यस फर्स्ट सर। मोड था। अब जो हमारे पास सेकंड मोड होगा, मतलब जो फर्स्ट ओवरटोन होगा, उसके अंदर कितने लूप्स होंगे? 2। राइट? यस सर। एंटी नोड्स आर प्रेजेंट over here? Three nodes, 3। two, am- 3 nodes नोड्स टू 2 एंटी antinode. two antinodes. टू एंटी नोड सर। and 2 anti node. तो अब यहाँ पे देखो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल रिमेन द सेम एंड द लूप्स आर वैरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर पहले 1 मीटर का वायर था, तो उसमें सिर्फ एक ही लूप बना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। यस और नो? यस सर। Yes, sir. उसके बाद अगर वायर तो उतना ही है, 1 मीटर का ही है, बट अगर उसमें अगर दो लूप बना है, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा। यस और नो? हाँ सर। समझे? ये कॉन्सेप्ट समझे? नहीं सर, रिपीट करो ना। अगर 1 मीटर का वायर है और उसमें एक लूप बना है, तो एक लूप का वेवलेंथ क्या होता है साइमा? लैम्डा बाई 2। सो 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? Lambda by two. लैम्बडा बाई 2। Sir, लैम्डा बाई 2 ना? यस सर। yes, sir. One loop का ना sir. हाँ, एक ही लूप बना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। लेकिन अगर उसी 1 मीटर में दो लूप बनेंगे, तो क्या होगा? लैम्डा। लैम्डा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। और अगर उसी 1 मीटर के वायर में 3 लूप्स बनेंगे, तो 3 lambda by 2. 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। समझे? यस। मतलब जो वायर का लेंथ है, इट विल रिमेन द सेम, बट लूप्स आर वैरिंग। यस और नो? हाँ sir. लूप्स क्या होते रहेंगे? वैरी होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। कभी एक लूप होगा, कभी दो लूप होंगे, कभी 3 लूप्स होंगे। यस और नो? तो अब कितने लूप क्रिएट होंगे? 2 लूप्स होंगे। यस और नो? तो यहाँ पे कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स होंगे, राइट? हाँ सर। So let me know how many nodes and anti nodes are present over here. 4 Four nodes, 3 nodes, anti three nodes. antinodes. Right. So one node over here, second, third, and fourth, and here we are having a 3 anti nodes. Right. यस सर। यस तो यहाँ सर। पर जो लेंथ है, लेंथ will remain the same, but wavelength are varying. So here we'll write the 3 lambda by 2. अच्छा, मैंने यहाँ पे lambda 2 lambda 1 क्यों लिखा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि lambda 1 फर्स्ट ओवरटोन को रिप्रेजेंट करेगा और lambda 2 सेकंड ओवरटोन को, सेकंड राइट? ओवरटोन को। अब Yes, क्वेश्चंस sir. लिखा है ना आप लोगों ने? यस सर। सर। तीनों डायग्राम बनाओगे। स्टार्ट ड्राइंग इट एवरीवन। सर तीनों इसे लाइन से बनाना। हाँ, तीनों लाइन से बनाना है, ठीक है?
Done, sir. Done all? No, sir. Yes, sir. Do it. Do it. Do it. Okay. Let everyone complete. Done, sir. Okay. Done everyone? Yes, sir. रब कर दूं? हाँ, Yes, sir. sir. जिन्होंने नहीं बनाया है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग. Write down the first point. Consider a string. Consider a string stretched between. Consider a string stretched between two rigid supports. Consider a string stretched between two rigid supports. Two rigid supports and plugged. And plugged. Plugged का मतलब समझते हो ना? PLUCKED. प्लग का मतलब हम लोग जब उसको डिस्टर्ब करते हैं, उठा के ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, उसको प्लग कहते हैं. सुना आप लोगों ने? तो खींचना भी बोलते हैं ना. हाँ, बोल सकते हैं. मतलब इनडायरेक्टली हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं स्ट्रिंग को, राइट? आप लोगों ने कभी देखा है वो रोप देखा है? रोप जो काफी थिक होती है, जिससे हम लोग हाँ टग ऑफ सर. वॉर करते हैं. तो उसको Yes, क्या sir. करते हैं हम लोग? एक साइड से पकड़ के अगर हम लोग उसको प्लग करेंगे तो उसके अंदर से साइन वेव क्रिएट होता है. सर गिटार का भी सर. हाँ, बोल सकते हैं. गिटार को भी ऐसे करते हैं. सो राइट डाउन. कंसीडर अ स्ट्रिंग, सॉरी, कंसीडर अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन. कंसीडर अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन two rigid supports. Two rigid supports and plugged. And plugged. And plugged. Due to plucking, string vibrates. Due to plucking, string vibrates and loops are formed in the string. And loops are formed in the string. I repeat everyone. Consider a string stretched between two rigid supports and plugged. Due to plucking, string vibrates and loops are formed in the string. Due to plucking, string vibrates and loops are formed in the string. लिखे सब लोगों ने? Yes. Vibration of string continua. Vibrations of string Sir, first are point as sorry. फर्स्ट पॉइंट ही कंटिन्यू करना है. हाँ, फर्स्ट पॉइंट ही कंटिन्यू करना है. Vibration of string are as shown in the figure. Vibration of string are as shown in the figure. लिखे? Yes sir. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट लाइन में लिखो लेंथ ऑफ वन लूप. Length of one loop is equal to L upon P. Give it equation number 1. L का मतलब है length of string. Length of string.
और p का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, मतलब एक वायर में कितने लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, राइट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर 1 मीटर का वायर है तो उसके अंदर अगर एक लूप क्रिएट होगा तो L/2 मतलब L इज इक्वल टू λ/2 लिख सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये इक्वेशन लिखा आप लोगों ने। Yes, हाँ, sir. sir. अब हाँ, नेक्स्ट sir. लाइन में लिखो टू सक्सेसिव नोड्स Sir, हाँ, next point. NODE, हाँ नेक्स्ट पॉइंट। टू सक्सेसिव नोड्स फॉर्म अ लूप, टू सक्सेसिव नोड्स फॉर्म अ लूप, मतलब दो नोड के बीच में एक लूप बनता है, यस और नो। हाँ सर। टू सक्सेसिव नोड्स फॉर्म अ लूप, राइट। नेक्स्ट लाइन में लिखो, Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स NODES, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स is lambda by 2, distance between two successive nodes is lambda by 2, लिखे सबने। हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में वापस लिखो लेंथ ऑफ द वन लूप, लेंथ ऑफ द वन लूप is equal to lambda by 2, that is the equation number 2, right? यस सर। ओके, अब ये दोनों ही लूप किसके हैं, लेंथ ऑफ द वन लूप, मतलब ऊपर हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है L/P, और नीचे वाला जो हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन लिखा है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखा है, यस और नो। Yes, Yes, sir. हाँ सर। Okay, so if we compare them, compare equation 1 and 2. So when we compare, at that time we'll get the equation lambda upon 2 which is equal to L/P, right? So when we find out the lambda, that will be a 2L/P. Is it equation number 3? Yes or no? यस सर। Now velocity of transverse wave velocity, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या बताया था, Under root T by M. root T upon M. Root T upon N. velocity of transverse wave is given by, so transverse wave velocity V is equal to under root T by M, yes or no? समझ में आया यहाँ तक, Yes, sir. छापो, यहाँ तक लिखो पूरा। हाँ सर। सर, हाँ, ऑसिलेशंस में डिलीटेड पार्ट है कुछ? डिलीटेड पार्ट, देखो मैंने पढ़ा तो आप लोगों को सब दिया है, लेकिन जो बोर्ड में हाँ। डिलीटेड हुआ है ना वो आप लोग नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। हाँ सर। सर तो कुछ क्या है पार्ट है वो डिलीट, नहीं है ना। तुम लोगों के पास लिस्ट नहीं है डिलीटेड का, नहीं सर, आप भेज दो ना। चलेगा, मैं बोलता हूँ मैडम को ग्रुप में भेजने के लिए, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, लिख लो ये पूरा। डन सर। ओके, लेट एवरीवन कंप्लीट। Done, sir. डन एवरीवन, यस ये ऊपर वाला Yes, पॉइंट sir. रब कर दूं, ऊपर वाला तो लिखा ही होगा। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय, frequency of string is given by frequency of string is given by, अच्छा देखो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v is equal to n lambda, राइट। यस सर। तो अगर मैं यहाँ से n फाइंड आउट करूंगा तो क्या मिलेगा, v by lambda, Yes, sir. it is the equation number 5, right? यस Now सर। if we substitute that equation number 3 and 4 in equation 5,
substitute equation 3 and 4 in equation 5, right? Yes, sir. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टेप? n is equal to n इज इक्वल टू, पहले तो लैम्डा v क्या है, अंडर रूट टी बाय एम, और यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा की जगह पे 2l अपॉन p, यस और नो? Yes, sir. समझ में आया ये yes स्टेप्स? sir तो अब हाँ इनको sir क्या करेंगे हम लोग, अरेंज कर लेंगे। arrange एक सेकेंड। सो n इज इक्वल टू p अपॉन 2l इंटू अंडर रूट टी बाय एम, यस और नो? Yes, यस और sir. नो ऑल? Yes, समझे? sir. यहाँ तक कैसे आया, समझ में आया सबको? हाँ Yes, sir sir. लिखो। And let me know when you complete. Done, sir. Done, sir. क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट्स? Yes, sir. हाँ, sir. थोड़ा में क्या रह गया है? कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया, लेट मी नो। जो भी नहीं समझ में आया है उसे क्लियर कर लो। बोलो, देख लो इक्वेशन नंबर 1 से कि कौन से पॉइंट नहीं समझ में आया है, लेट मी नो। लेट मी नो ऑल। कुछ नहीं है, आगे बढ़ हाँ, जाए। sir. समझा, sir. Sir, 1 minute. ओके हाँ, sir. समझा. समझा? Yes, sir. ये रब कर दूं, यहाँ तक लिखा है सब लोगों ने? Yes, sir. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो फंडामेंटल मोड, हेडिंग डालना है, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। Sir, ये अलग क्वेश्चन है ना? नहीं, उसी का ही आंसर का ही पार्ट है ये भी। वेरियस मोड भूल गए? हाँ, sir. क्वेश्चन में लिखा था ना, वी नीड टू फाइंड आउट द वेरियस मोड। Yes, sir. तो पहले मोड का नाम लिखो। अभी तक तो ये सब चल ही रहा था, मोड तो आप फाइंड आउट करेंगे। Sir, heading बोलो. फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड हाँ, sir, और लिखा फर्स्ट है. हार्मोनिक लिखे सबने? हाँ, sir. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो इन दिस केस। खुशहाल पागल हो गया है। खुशहाल क्या हो गया तेरे को? ले लूं 10 बजे तक, सोच ले। Sir, खुशल को ही बिठाओ इतना देर. हाँ नहीं खुशहाल, ले लूं, सच सच बोल। नो सर जज्बाती हो जाते हो। आधे बेचारे डर गए। क्या होगा तुम लोग का, 1.5 घंटे के लेक्चर में थक जाते हो तुम लोग, बुढ़े लोग। हाँ, बुढ़ा नहीं है ये लोग। अरे तो कैसे इतना जल्दी थक जाते हो सर? हाँ, थक जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम लोग क्या घर पे काम करते रहते हो? No, sir. मतलब काम नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते? आपको लगता नहीं है कैसी जानवरों वाली लाइफ है आप लोगों की? अच्छा, मतलब कितना भी बेइज्जती कर लो ऐसा शर्म फील नहीं होता ना? दिन भर खाओ पिए सो जाओ, सही है। हाँ,
यस सर। संन्यास ले लो, बराबर है सौरभ। सौरभ ले लो, कहाँ मोह माया में फंसे हो, निकलो निकलो हिमालय पे। शर्मलेस, हाँ बराबर है। शर्मलेस, कैरेक्टरलेस, हाँ, माइंडलेस, ड्रीमलेस, सारे लेस ही लेस हैं। बुद्धिलेस, बराबर है, बराबर है। ऐसा नहीं रहा तुम लोग दिन पे दिन ऐसा पागल होते जा रहे हो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है। साइमा बोलती कैरेक्टरलेस नहीं सर। अरे नॉट दैट कैरेक्टर, पढ़ाई को लेके कैरेक्टर अलग है। कौन फेमस हो गया? सर वो बचपन का प्यार वाला। अरे ठीक है ना यार। हाँ सर, कितना फेमस हो गया वो। सर एमजी एक्टर ले लिया सर बचपन में, सर हम लोग को मुंह पे चाटा मार दिया सर। अरे इतना कौन मतलब ईगो पे बात लेता है? तुम लोग गलत जगह सर कंपटीशन 4 नहीं लाइन कर रहे गाया हो। और फेमस हो गया। अरे सर वही इंडियन है। आइडल में गया, एमजी एक्टर ले लिया सर, ड्राइवर है बस रखेगा अभी तो ठीक है ना, तुम लोग भी ऐसा एक गाना गा के मतलब ऐसा पोस्ट कर दो, क्या पता कल को तुम लोग भी फेमस हो जाओ। इतनी अच्छी नसीब कहाँ है सर। है ना, मतलब नसीब खराब है, मतलब मेहनत करनी चाहिए कि नहीं आप लोगों को। रिद्धि शुरू हो गई। रिद्धि ठीक हो ना? बहुत दुख है, बहुत दुख है खुशहाल। हाँ निकलो सर। निकलो हिमालय पे, एक एक ले लो, वो एक एक कटोरा ले लो और निकलो हिमालय पे। बस बस भाई बस, कितना दुख है तुम लोगों के पास। लिखा तुम लोगों ने फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। यस हाँ सर। सर। तो उसके नेक्स्ट हाँ लाइन में सर। लिखो इन दिस केस p इज इक्वल टू 1। इन दिस केस p इज इक्वल टू 1 लिखे। हाँ सर। अच्छा, लास्ट इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन दिया था? 6 वाला। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्रॉम इक्वेशन 6 में क्या था, p की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, सो 1/2l इंटू अंडर रूट टी अपॉन m। समझे? हाँ दिस Yes, इज सर। द sir. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आइदर ऐसा भी लिख सकते हो, दिस फ्रीक्वेंसी इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। चैप्टर में अभी तक टोटल 3 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो चुके हैं। 2 ऑर्गन पाइप पे है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे और एक ओपन ऑर्गन पाइप पे है, और तीसरा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पे है। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1/2l इंटू अंडर रूट टी अपॉन m। बोलो हाँ। हाँ। हाँ सर। फॉर्मूला क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2L p/2l रूट p/m। हैं? रिद्धि क्या बोल रहे हो? 1/2l अंडर रूट हाँ। टी अपॉन m। मुझे 12 क्यों सुनाई दे रहा है? 12 बोल नहीं रहे हो, सर, 2l बोल रहे 2l हो? सर। हाँ, 12 सुनाई दे रहा है। लिखे। हो जाता है सर, उम्र हो गई है। हाँ, हाँ सर। उम्र हो गई है। हाँ, तो मतलब जाओ फिर, कहाँ बैठे हो, कहाँ मोह माया में फंसे हो? उम्र हो गई है, अरे बुड्ढो। लिखे, लिखे यहाँ तक। हाँ नेक्स्ट सर। हेडिंग, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। सर क्या बोले? फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन और second harmonic. In this case, p is equal to 2. Now again from equation 6, n1 is equal to 2/2l into under root t upon m. Yes or no? इसके आगे क्या करेंगे? 2 को कैंसिल। हाँ, आग लगा दो, है ना, पूरे फॉर्मूला को आग लगा दो तुम लोग। अरे जानवरों, बताना यहाँ पे कि मतलब फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 2 टाइम ग्रेटर है। आग नहीं लगाना 2 को कैंसिल करके। रिप्लेस कैसे करोगे? यस सर। आप लोगों ने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप किया है ना, सेपरेट करते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। यस सर। ये मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला ही बेकार कर दोगे।
अरे कैसा गुंडा No, बनेगा तुम sir. लोग, झोला छाप गुंडा बनेगा। मतलब तुम लोग मतलब कोई अच्छा काम करेगा कि नहीं लाइफ में, सच सच बताओ मुझे। सर अच्छा काम करेंगे ना। करेगा ना? इसी बात पे थर्ड हेडिंग क्या होगा बताओ। सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक। खुशहाल, खुशहाल मुझे अलग प्रोफेशन दे रहा है। खुशहाल क्यों भाई, फिजिक्स छोड़ दूं? खुशहाल हाँ सर, अब अच्छा मजाक करते हो। अरे तुम लोग मजाक छोड़ो, फिजिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, मंडे को फिजिक्स समझ टेस्ट में आ है। रहा है कि नहीं? मंडे को टेस्ट है। दिख रहा है मुझे तुम Oscillations लोगों के, पे। तुम लोगों के रवैये से मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग टेस्ट के लिए कितना ज्यादा सीरियस हो। अरे जानवरों, पाप लगेगा तुम लोगों को। सही है। थर्ड थर्ड हेडिंग क्या होगा? सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। सो इन दिस केस P is equal to 3, राइट? यस सर। हाँ सर। खुशहाल कौन से बैच मतलब कौन से ब्रांच में हो आप, साइन वाले की मतलब सांता क्रूज वाले? साइन, क्योंकि सांता क्रूज में बहुत कम बच्चे आए थे, लाइक 10-12 ही थे ना उस दिन। सर अब हमारे यहाँ नहीं आए। हाँ सर। अरे आने वाला हूँ मैं, आने वाला हूँ जल्दी ही। फ्रॉम इक्वेशन 6 what we get, n2 is equal to 3 upon 2l under root t upon m, right? तो मतलब जो n2 है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 टाइम ग्रेटर है। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ तो छापो। क्या हुआ हाँ रिद्धि? सर, डन। सर अब हमारे इधर नहीं आए। अरे ठीक है ना, नेक्स्ट ट्यूसडे आने वाला हूँ मैं आप लोगों की इधर। पता है इस बार मतलब आपके सांता क्रूज बैच में, सांता क्रूज ब्रांच में मैंने 10th वालों का सीईटी लिया, उस दिन सीईटी कैंसिल हो गया उन लोगों का। समझ रहे हो आप लोग? मालूम पड़ा मैं आप लोगों का बोर्ड का लेक्चर वहां लेने आऊंगा ना, आपका बोर्ड कैंसिल हो जाए। अच्छा है हाँ ना सर। सर? हाँ, अच्छा है ना? सही है। नहीं सर। नहीं सर, अच्छा नहीं है। ये देखो खुशहाल बोलता है सर 3 और 2 कैंसिल नहीं होगा, बराबर है। अरे तुम लोग ना मतलब हिमालय भी डिजर्व नहीं करते। एक काम करो, तुम लोग आधा बूंद पानी भी मत लो, तुम लोग सूखा सूखा ट्राई करो। इमेजिन करो कि हम डूब के मर रहे हैं। नहीं कर पा रहे सर। अरे ट्राई करो ना। देखो कुछ लोग चुल्लू भर पानी में डूबते हैं, कुछ लोग आधे बूंद में डूबते हैं, तुम लोग सूखा सूखा ट्राई करो। आज ना मतलब घर पे मम्मी को बोलो मम्मी हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं। समझ रहे हो? तो फिर वहां सर से मम्मी जूता चप्पल मारेगी बेलन तो? उड़ते हुए आएगा। अरे तो ठीक है, मम्मी मारेगी तो टॉर्क, स्ट्रेन, स्ट्रेस सब प्रोड्यूस होगा। सर सबसे फिर पहले और टॉर्च। पड़ेगी फिर सर, फिर और पड़ेगी। पता है ना टॉर्क, एबिलिटी ऑफ फोर्स टू हाँ रोटेट द सर। बॉडी। तो जब मम्मी ऐसा बाल पकड़ के घुमाना शुरू करे तो मम्मी को बोलते हैं ये टॉर्क नहीं, ये थोड़ा ज्यादा टॉर्क है। हाँ सर। मार खाया कि नहीं तुम लोगों ने, सच सच बताओ। नहीं सर, अभी नहीं खाया। अरे खाओ, बहुत मम्मी की सर। मार नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया तुम लोगों ने। खुशहाल बचपन आज में घर बहुत पे जो मार टीवी है खाया ना उसको था। फोड़ दो। पहले बहुत खाया। साइमा बाल पकड़ के मम्मी ने घुमाया कि नहीं पूरे घर में? सच सच बताओ। हाँ बोलती है, हाँ सही है। दवा है ये सर लिखा वो। तुम लोगों ने? हाँ सर। मतलब क्या आज पढ़ने का मूड नहीं है तुम लोगों का? किया ना सर हाँ हाँ किया सर। सर पढ़ाई। किया पढ़ाई, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर किया। सब लोग एड्रेस दे दो इनको अपना, आज मिठाई बांटो। चलो कम से कम पढ़ाई तो किया आप लोगों ने। बांटो सर बांटो कैश मिठाई आप तो बांटो। हम लोग बांट रहे। सर हाँ उनको बोलो जीपे करने, हम लोग करेंगे। हाँ वही जीपे। तो हम लोग करेंगे, जीपे करो ना पेटीएम। अच्छा 8433800910 फोन नंबर है। रिद्धि, कहाँ रहते हो भाई? अर्थ पे ही रहते हो कि मतलब कहाँ रहते हो? ये कौन सा एड्रेस है? ऐसा हाँ कौन एड्रेस सर। देता है भाई?
शैतान गल्ली। पिक्चर का है, पिक्चर का है। हाँ, शम- तेरा पे सर वाला पिक्चर है, 500 रुपया देगा। अच्छा सुनो, ये जो फंडामेंटल और ओवरटोन्स हैं, यहाँ पे इवन एज वेल एज ऑड दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, दोनों हाँ हार्मोनिक्स आ रहे हैं। सर। ये कौन है जो मास में बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहा है? कौन है? सर मुझे बोल रहे हैं वो। रिद्धि, आप मास पे बैठे हो? हाँ सर। वहां से मतलब 2-3 फोटो खींच के भाई सबको भेज दो, दिखा दो सबको मास कैसा होता है। हाँ सर, एकदम अर्थ जैसा ही है। एकदम मस्त जैसा ही है, वेरी गुड। मास में ही बैठे हो कि नाला सुपारा में बैठे नाला सुपर नहीं सर। ओके ओके, ये लिखा सब लोगों ने? हाँ सर। ओके, रब करूं? हाँ सर। अब इसके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, लाइक अगर ये सब नहीं याद रहते हैं तो वो शॉर्टकट फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप लोग ये फॉर्मूलाज को फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, ओवरटोन को। नोट करके लिखना है आप लोगों को अब। ओके, दैट p minus 1th harmonic, p minus 1th overtone, और pth harmonic। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो होगा that n p minus 1 which is equal to p into 1 upon 2l into under root t upon m, right? So that p keep it as it is, और यहाँ पे 1 upon 2l की जगह पे क्या रख सकते हैं? n। So np minus 1 which is equal to p into n, तो p की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है? और यहीं पर एक और पॉइंट भी क्रिएट हो जाता है फॉर पीथ ओवरटोन, फॉर पीथ ओवरटोन। पीथ ओवरटोन के लिए दैट np which is equal to p plus 1 upon 2l into under root t by m। so इसको हम लोग लिख लेंगे p plus 1 into n। मतलब अगर आप लोगों को ओवरटोन्स फाइंड आउट करने होंगे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर आप लोगों को कोई भी लूप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? हाँ सर। लिख लो इनको। डन सर। डन एवरीवन? कुछ लोग छापो हाँ इधर सर। पे यार। वेरी गुड। डन सर। सर छाप नहीं रहे, तो क्या स्क्रीनशॉट। कर रहे हैं? लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट? अरे लिखा करो भाई। चैप्टर के 5 डेरिवेशंस हो गए हैं। आई होप कि ये पांचों डेरिवेशन आप लोग पढ़ के अब खत्म कर दोगे। बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। खाली हाँ, बैल लोगों की तरह खाली हाँ बोलो तुम लोग, कुछ पढ़ते नहीं हो तुम लोग। सर 3 कर लिया, अच्छा बात है। ऑसिलेशन चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, याद रखना, मार्क्स अच्छे आने चाहिए आप लोगों के। सर। अब बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ वो ना बोलो। लास्ट पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट वाला पार्ट कौन सा? सर टॉर्क वाला? आप मंडे से पहले लेक्चर रखो ना एक, मतलब पूछने को ही प्रॉब्लम। आप लोगों को पता है मैं दिन भर लेक्चर में रहता हूँ, मंडे को पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ट्यूसडे को रखा है। नहीं मंडे से पहले ऑनलाइन पहले। मंडे से पहले ऑनलाइन? कल है ना लेक्चर, कल लेके कल आओ है ना? डाउट जो भी है। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम ऑल। बोलो बाय। बाय बाय sir. सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय बाय।